नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 4G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की जा रही थी और ये मैं बता दूं कि खत्म हो चुका है विद इन 2 डेज। 2 दिन के अंदर 1 मार्च को ये स्टार्ट हुआ और 2 मार्च को इसकी जो ऑक्शनिंग है वो खत्म हो गई है। यहां पर आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड्स विद बिड्स वर्थ रुपीज 77,815 करोड़। जियो बिकम्स बिगेस्ट बायर। तो आप में से कई लोगों की उत्सुकता होगी कि यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों ये ऑक्शनिंग की गई थी और यहां पर इस ऑक्शनिंग से होगा क्या, परिणाम क्या होगा, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग है ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, तो आपका जो कॉल है वो किस तरह कनेक्ट होता है। जो सबसे नियरेस्ट आपका टावर होगा वहां से आपके मोबाइल फोन से जो है ये कनेक्ट होता है। तो ये बेसिकली आपका एयर वेव्स के माध्यम से होता है, जिसको हम अदृश्य तरंगे जिसको कहते हैं ना, ये वही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ बैंड देखने को मिल रहा होगा। यहां पर जैसे कि आपने 500 मेगाहर्ट्ज के बारे में सुना होगा, 700 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, उसके बाद आपका गीगाहर्ट्ज में आ जाता है। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 1000 मेगाहर्ट्ज होता है। तो ये जितने भी आपके स्पेक्ट्रम होते हैं यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है ये क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर इसको जो है खरीदा जाता है टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, क्योंकि जब तक वो खरीदेंगे नहीं तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, यूजुअली 20 साल के लिए ये जो ऑक्शनिंग है वो की जाती है। अब जियो जब आया था 2015-16 के बाद से, तो उसने बाकी कंपनी से जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया उनसे खरीद लिया था। लेकिन अब क्या है कि ये 2021 में एक्सपायर होने वाला है। और भी कई सारे जो कंपनीज हैं, अब कई सारे तो क्या है, मुश्किल से एक एयरटेल बचा है, वोडाफोन है, तो इनका भी जो स्पेक्ट्रम है वो आपका एक्सपायर होने वाला था, जिसकी वजह से यहां पर जरूरत पड़ी थी कि 2021 में उसको रिन्यू किया जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2016 में भी ऑक्शनिंग किया गया था सरकार के द्वारा और सरकार ने 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 5.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ऑक्शनिंग मार्केट में निकाला था ताकि टेलीकॉम कंपनीज आए और उसको खरीद सकें। लेकिन उस समय भी रेस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही हल्का रेस्पॉन्स था। यहां पर सिर्फ 65,000 करोड़ की ही नीलामी हो पाई थी, ऑक्शनिंग हो पाई थी, मतलब सरकार के पास सिर्फ इतना ही रुपए आया था। तो फाइनली सरकार ने 2021 में, क्योंकि बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो आपके एक्सपायर होने वाले हैं और क्योंकि आपको सर्विस कंटिन्यू रखनी है, इसलिए यहां पर यह ऑक्शनिंग की वापस से जरूरत पड़ गई। अब यहां पर देखते हैं क्या हुआ है कि यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया 2 दिन के अंदर ये जो ऑक्शनिंग का प्रोसेस है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। और यहां पर सरकार को मैं बता दूं 77,000 करोड़, यहां पर आप देख लीजिए, पिछले जब 2016 में ऑक्शनिंग किया गया तो 65,000 करोड़ आया था, लेकिन इस बार 77,000 करोड़ जो है वो आया है। ऑल्दो मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि सरकार ने जो स्पेक्ट्रम निकाला था ऑक्शनिंग के लिए वो 3.92 लाख करोड़ के आसपास था। तो इसका 20% ही सरकार के पास आया है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि ये तो बहुत कम आया है, लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है कि ये जो एक्सपेक्टेशन था वो और भी कम था, उनको लग रहा था कि हो सकता है 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ तक ही आएगा, लेकिन 77,000 करोड़ आना ये एक्सपेक्टेशन से अबव है। मतलब सरकार को यहां पर ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। जिसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर निकल कर आया है वो है आपका रिलायंस जियो इन्फोकॉम। रिलायंस ने यहां पर बड़ी मात्रा में ऑक्शनिंग की है और यहां पर बोली लगाई है। और यहां पर आप देख सकते हो सरकार का कहना था 45,000 से 50,000 करोड़ तक का हमारा एंटीसिपेशन था, लेकिन एनालिस्ट का कहना था कि हमारा 60,000 करोड़ का था। लेकिन आया कितना, करीब 77,000 करोड़ से भी ज्यादा खरीद लिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रिलायंस जियो ने 57,000 करोड़, मतलब 75% आप कह सकते हो ओवरऑल अकेले रिलायंस जियो ने यहां पर बोली लगाई। सेकंड नंबर पर भारतीय एयरटेल और थर्ड नंबर पर वोडाफोन ने भी करीब 2,000 करोड़ के आसपास की जो है बोली लगाई है। ऑल्दो आप देखोगे तो जो ऑक्शनिंग है वो कई सारे स्पेक्ट्रम्स की जाती है, मैंने आपको बताया ना 700, 800, तो टोटल अगर आप मिला दोगे तो सरकार ने करीब 2,300 मेगाहर्ट्ज के जो ऑक्शनिंग है वो निकाले थे टोटल नंबर, जिसमें यहां पर सोल्ड कितना हुआ, बेचा कितना गया, 855 बेचा गया था। लेकिन वैल्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 20% की वैल्यू ही यहां पर देखने को मिली। और यहां पर आप देख सकते हो 700 मेगाहर्ट्ज में क्या हुआ है कि कोई भी नहीं खरीदा है। ये वाला जो निकाला था इस वाले बैंड के अंदर, इसमें 660 आपके जो यूनिट्स हैं वो क्वांटिटी निकाले गए थे 700 मेगाहर्ट्ज के अंदर, इसको किसी ने नहीं खरीदा। 800 वाले में आप देख सकते हो यहां पर 230 यूनिट निकाला गया था क्वांटिटी, लेकिन बिका कितना, 150 यूनिट बिक गया। इसी तरह से 900 वाले में, 1800 वाले में, हर एक चीज यहां
पर आप इसको चेक कर सकते हो कि कितना यहां पर खरीदा गया है। तो याद रखिएगा 700 मेगाहर्ट्ज वाले में कोई भी नहीं खरीदा है। इनफैक्ट 2500 मेगाहर्ट्ज वाले में भी इसको आप 2.5 गीगाहर्ट्ज भी कह सकते हैं, इसको भी किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन यहां पर चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के क्या प्लान्स हैं, मतलब कि उन्होंने एग्रेसिव बिडिंग क्यों लगाई है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये जानो कि जब टेलीकॉम कंपनीज एग्रेसिव तरीके से बिडिंग लगा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि वो अपने सर्विस को और बेटर करना चाहती हैं। क्योंकि आप स्पेक्ट्रम कब खरीदोगे? स्पेक्ट्रम तभी खरीदोगे जब वहां पर आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे एयरटेल हो गया, उसके पिछले 2-4 महीने में आंकड़ा अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ते जा रहा है सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर जियो का एक तरह से सब्सक्रिप्शन पहले जिस तरह से बढ़ रहा था अब नहीं बढ़ रहा है, अब लोग एयरटेल का ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो एयरटेल ने भी यहां पर ज्यादा बोली लगाया क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और अगर सब्सक्राइबर्स को बेटर सर्विस देना है, 4G की अच्छी सेवाएं देनी है, तो ये स्पेक्ट्रम और ज्यादा होना चाहिए, तभी यहां पर हो सकता है। क्योंकि एक स्पेक्ट्रम में एक लिमिटेड अमाउंट ही अच्छा सर्विस आप देख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर ट्रैफिक हो गया, बहुत लोग एक एरिया में यूज करने लग जाएंगे, तो सर्विस अच्छा नहीं आएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। इसीलिए जियो ने भी आप देख सकते हो यहां पर 3 बैंड्स के अंदर 800 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2300 मेगाहर्ट्ज में यहां पर जो बोली है वो लगाई थी, और 57,000 करोड़ की बोली लगाई है। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन ये था कि सिर्फ 23,000 करोड़ की वो बोली लगाएगी, लेकिन आप देखो डबल से भी ज्यादा जियो ने बोली लगाई है। ऑल्दो जियो का सिर्फ 98 यूनिट जो है, मेगाहर्ट्ज जो है वो एक्सपायर होने वाला है इस साल, लेकिन जियो ने यहां पर 488 मेगाहर्ट्ज के जो एयरवेव्स हैं वो खरीद लिए हैं, और यहां पर अब वो ज्यादा पे करने वाला है। मतलब कि टोटल अगर आप देखोगे तो जियो ने 55% अपनी संख्या जो है यूनिट है उसको बढ़ाया है। इसके अलावा सेम इसी तरह से एयरटेल का भी आप देख सकते हो। एयरटेल का यह अनुमान था लोगों का कि 13,000 करोड़ के आसपास बोली लगाएगा, लेकिन उसने खरीदा है करीब 18,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब एयरटेल को भी दिख रहा है कि उसके भी सब्सक्राइबर्स यहां पर बढ़ रहे हैं। जहां तक वोडाफोन की बात है, अब मुझे तो पता नहीं अभी भी कैसे मार्केट में टिका हुआ है, अच्छी बात है टिका हुआ है, कंपटीशन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह का इस समय फियर्स कंपटीशन देखने को मिल रहा है एयरटेल और जियो के बीच में, तो वोडाफोन कहीं ना कहीं काफी हद तक पीछे हो गया। अब देखने वाली बात होगी कब तक ये चल पाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के मुकाबले भी यहां पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन ने कोई बहुत ज्यादा बोली नहीं लगाई है, सिर्फ 2,000 करोड़ का ही यहां पर उसने एयरवेव्स को खरीदा है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो 77,000 करोड़ है क्या वो सरकार को तुरंत आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। देखो यहां पर 700 मेगाहर्ट्ज वाले में, 800 वाले में, 900 वाले में, इसमें जिसने जिसने बोली लगाई है उसको अभी जो अमाउंट है उसका 25% पे करना पड़ेगा। सपोज 100 करोड़ पे करना था, 100 करोड़ की बजाय अभी के लिए 25 करोड़ पे करना पड़ेगा। बाकी के बैंड में जिसने बोली लगाई है, जैसे 1800 हायर वाला बैंड हो गया, 2100, 2300 वाले में, तो इसमें 50% अभी उसको पे करना पड़ेगा, अप फ्रंट तुरंत पे करना पड़ेगा। और बाकी के जो अमाउंट है वो 2 साल के बाद, ठीक है, 16 एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आगे चलकर पे करना पड़ेगा। यहां पर जो डीओटी है अब ये क्या करेगी, अगले 1 हफ्ते के अंदर एक ऑर्डर जारी करेगी, डिमांड जारी करेगी, और उसके 10 दिन के अंदर जो अमाउंट है वो यहां पर आ जाना चाहिए। सरकार को ये अमाउंट मिल जाएगा अगले 10 से 15 दिन में, मतलब कि 31 मार्च, ये जो फिजिकल ईयर है आपका खत्म होगा, उसके पहले पहले सरकार को ये अमाउंट मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि सरकार को करीब अभी के लिए 19 से 20,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 77,000 करोड़ में से 19 से 20,000 करोड़ आ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, अब लोग सोच रहे हैं कि क्या यही अमाउंट आएगा, इसके अलावा अब आगे कुछ नहीं आने वाला। तो 19 से 20,000 करोड़ के अलावा बाकी का 77,000 में पेमेंट है वो तो आएगा ही, लेकिन हर साल आपने सुना होगा यहां पर एक होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब कि जो भी टेलीकॉम कंपनीज ये स्पेक्ट्रम यूज कर रही हैं उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी आप सेल वगैरह करती हैं उसका रेवेन्यू आता है, उसका 3% भी शेयर करना पड़ेगा सरकार के साथ। तो सरकार को ये वाला पेमेंट भी आता रहेगा। और क्योंकि सरकार के पास ये 19 से 20,000 करोड़ ही आ रहा है अभी के लिए, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होगा इस बार फिस्कल डेफिसिट आपका 9.5% बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसको कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं अमाउंट की आवश्यकता है। तो ये पूरा 4G ऑक्शनिंग की बात कर ली हमने दोस्तों। जहां तक बात है 5G की, कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अभी तो 4G चल रहा है, 5G कब आएगा? तो देखो एक तो ये भी चीज बताई जा रही है कि इस बार वाला जो 700 मेगाहर्ट्ज है जो 4G के लिए अलॉट किया गया था, इसको हो सकता है कि शायद 5G सर्विस के लिए ओपन कर दिया जाए आगे चलकर, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सेक्रेटरी हैं, टेलीकॉम सेक्रेटरी, उन्होंने यहां पर बताया कि 700 मेगाहर्ट्ज है ये इसकी एफिशिएंसी काफी हाई है, इसमें 5G का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका कहना है कि नहीं, सरकार को 3600 वाला जो मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, जो 3.6 गीगाहर्ट्ज हो गया, 3.2 गीगाहर्ट्ज हो गया, उसमें ओपन करना चाहिए, उसमें अच्छी एफिशिएंसी आएगी, उसमें ज्यादा स्पीड मिलेगी। यहां पर जो प्रकाश जी हैं सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि इस साल के एंड तक जो 5G
5G का ऑक्शनिंग है वो लाया जा सकता है, इसको रोल आउट किया जा सकता है, लेकिन ये पूरे देश भर में नहीं आएगा अभी के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत हाई होने वाला है। तो जो कुछ सेलेक्टेड एरियाज हैं जहां पर लोग एक्चुअल में खर्च करने के लिए रेडी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मतलब जहां पे लोग खर्च करेंगे वहीं पर ही अभी स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे करके। और लेट्स सी कि कब तक ये 5G होता है, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि बड़े पैमाने पर देश में 5G आने वाला है। तो ये पूरा वीडियो था 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग से रिलेटेड। आई होप कि इसके बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, जितने भी आपके सर्विसेज होते हैं, जैसे टेलीकॉम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर एक के लिए रेगुलेटर है, आपने देखा होगा। जैसे टेलीकॉम के लिए कौन है? ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो आपके इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं, इनको रिव्यू कौन करता है, इनको रिव्यू कौन कौन कर सकता है? तो यहां पर 3 नाम मैंने दिए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम में हमेशा की तरह डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।